नमस्कार दोस्तों, SDM ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, यूपी आर्मी नल का एग्ज़ाम 5 अप्रैल को होने वाला है। तो 2017 में जो इसका कट ऑफ गया था, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम ओनली बात करेंगे केवल फिटर के लिए। फिटर टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड के फिटर वाले ट्रेड का कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितना कट ऑफ जाएगा, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इस बार आपको सिलेक्शन लेने के लिए कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, तो बात करते हैं। देखिए, रिजल्ट 2017 का जो रिजल्ट 2016 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और मई में इसका रिजल्ट आ गया था। तो 2017 में इसका रिजल्ट आया था टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड का। देखिए, फिटर की बात कर रहे हैं, जिसमें जनरल का जो कट ऑफ गया था 123 गया था, OBC का गया था 117 और SC का गया था 116.75 और ST का गया था 73.25। अब देखिए, ये 200 में कट ऑफ था। 200 में आपको इतने नंबर लाने थे, मीन्स आपका 60 से 61% में आपका सिलेक्शन हो गया था। 61% में आपका सिलेक्शन हो गया था। तो अब इस बार तो इतना होगा नहीं, इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। देखिए, सीट पिछले साल जो 2017 में जो सीटें थी, 2016 में जो रिजर्व फार्म भरा गया था, तो सीटें थी 60 और 17 में रिजल्ट आया था, तो 60 सीट पर रिक्रूटमेंट हुआ था। अब 60 सीट के लिए अब इस बार क्या है, 78 सीटें हैं। टोटल जो सीट हैं आपकी 78 हैं, पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। 17/4/21, तो 4 साल बाद है, तो कट ऑफ तो जाहिर सी बढ़ेगा ही। कितना बढ़ेगा और क्या क्या पढ़ना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं कट ऑफ मार्च 2021 का। कट ऑफ मार्च 2021 का कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, यह एक्सपेक्टेड है, कहीं पर कोई मेंशन नहीं है कि इतना ही जाएगा। और जब रिज़ल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग इतना ही कट ऑफ जाएगा। प्रीवियस ईयर को देखते हुए लगभग इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, देख लीजिएगा। तो फिटर की बात करते हैं। UR के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 130 से 140 के ऊपर नहीं जाने वाला है। तो इसमें इस बार जो सीटें हैं 78 सीटें हैं, तो आपका जो कट ऑफ जाएगा 130 से 140 जनरल के लिए जाएगा और OBC के लिए जाएगा 125 से 135 तक जाएगा। तो बात करते हैं SC के लिए। SC के लिए 115 से जाकर 125 तक और ST के लिए 90 से जाकर 100 के बीच में जाएगा। तो ST तो बहुत कम रहेगा। तो ये आउट ऑफ 200 मीन्स आपको अभी भी 65% से ले जाते 70% तक आप नंबर ले आते हैं फाइनलिस्ट, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नो डाउट आपको कितना परसेंट लाना है। देखिए, जब मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, केवल जनरल के बारे में भी बात करें तो जनरल के करीब आपका OBC और ST रहता है। तो जनरल में अगर आप सिलेक्शन ले सकते हैं तो आपका OBC ST 200 तो 100% हो ही जाएगा। तो आपको 65 से लगाते 70% तक आपका सिलेक्शन, 70% आप नंबर लाते हैं तो सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। तो बात करते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब बचे हुए समय में आपके पास केवल 20 दिन का समय है। 20 दिन का समय है। एग्ज़ाम डेट आपको आ चुकी है 5/04/2021, 5 अप्रैल 2021 को इसका एग्ज़ाम हो रहा है। 2:30 बजे से एग्ज़ाम है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले पैटर्न डिस्कस कर लें। इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पैटर्न पता ही है। तो 150 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे और 50 क्वेश्चन नॉन टेट के रहेंगे। तो ये टोटल आपका 200 नंबर का हो जाता है। टोटल आपका 200 का हो जाता है। तो देखिए, 50 में जो नॉन टेट है, इसमें आपको नंबर कहाँ से खींचने हैं। देखिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है 20 नंबर रीजनिंग का रहेगा, 20 नंबर रीजनिंग और 20 नंबर GS, और इसके बाद 10 नंबर आपका हिंदी, 10 नंबर आपका हिंदी हो गया। तो हिंदी वाले में आप 5 नंबर तो पाई जाएंगे, हिंदी में 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। रीजनिंग इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि रीजनिंग में आपको 20 में 20 मिलने चाहिए, 18 से 20 नंबर से कम नहीं आने चाहिए। तो 25 नंबर आपका ये हो गया, 25 नंबर हो गया। इसके बाद फिर आपको GS में जो है
20 क्वेश्चन रहेंगे। आप इसमें टर्म से टर्म आप खींच लीजिए, ज़्यादा नहीं, इसमें आप टर्म से टर्म 10 नंबर 8 से 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे, 20 में 10 सही कर लीजिए तो आपका टोटल कितना सही हो जाएगा, 35 सही हो जाएगा। 25 और 10 35 सही हो जाएगा। और कुछ गलत भी हो जाएंगे तो गलत वालों को काटने के बाद आपको 30 नंबर आपको सॉलिड मिल जाएंगे। सॉलिड आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। सॉलिड आपके नंबर कितने हो जाएंगे, 30 नंबर। तो आप नॉन टेट से आपका काटने पीटने के बाद कितना आ गया, 30 नंबर आ गया नॉन टेट से आपका 30 नंबर करीब आ गया। अब देखिए, अब बचा टेक्निकल में क्या पूछा जाता है। टेक्निकल से आप देखिए, टेक्निकल से 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 में से आपको 130 नंबर, 130 या 120 नंबर आपको लाने हैं। मीन्स आपको 120 नंबर तक आपको सॉलिड नंबर आ जाने चाहिए। मान लीजिए 120 सही भी कर लेते हैं, चलिए सॉलिड नहीं आते हैं, 120 सही कर लेते हैं तो 120 करेक्ट हो जाते हैं। तो 120 जब करेक्ट कर लेंगे तो क्या हो रहा है कि अगर कुछ कटने के बाद जो कुछ माइनस मार्किंग भी हो जाएगी तो आपका 110 नंबर आपके सॉलिड मार्क्स आ जाएंगे। 110 आप इधर से ले लीजिए और 110 और इसके बाद 30 आप कितना हो जाए, 140 हो गया। आप जनरल से क्वालिफाई कर जाएंगे। 140 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अब ये 140 नंबर आएंगे कैसे, 140 के साथ 200 में हो जाए, 200 में 140 आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। अब ये आएंगे कैसे, कौन टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, इम्पॉर्टेंट कंटेंट यूपी आर्मिनल के लिए फिटर ट्रेड की बात कर रहे हैं ओनली, तो आपको ये टॉपिक ही पढ़ने हैं मात्र। तो 140 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, बात करते हैं ड्रेज आप पूरा पढ़ डालिए। देखिए, ड्रेज आप पूरा पढ़ लीजिए, कितने प्रकार के ड्रेज होते हैं, इन ड्रेज का लिस्ट काउंट कितना होता है। और इसके बाद फिर इससे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट पढ़ लीजिए। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट सबका लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में जितने प्रकार के प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। इसके बाद प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। लिमिट फिट टॉलरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर मार्जिन एंड मार्जिन टूल, मार्जिन और मार्जिन टूल से 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 से 10 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद स्क्रू थ्रेड से आपके 15 से 17 क्वेश्चन करीब आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन तो सेव रहता है, आप सबके अंडर याद कर डालिए। एटमी थ्रेड का अंडर कितना होता है, BSW कितना होता है, MSW कितना होता है, BA कितना होता है, बी एसोसिएटेड एंडल कितना होता है, सबके एंडल्स और उनके डेप्थ, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। तो 15 से 17 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद कटिंग टूल 15 से 18 क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कटिंग टूल, ये दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे तैयार हैं तो 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो 15 से 18 क्वेश्चन आपके कटिंग टूल में कौन टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे रेती हो गया, छेनी हो गया और ड्रिल, ये सब को मिला के 15 से 20 क्वेश्चन, मैं 18 ले सकता हूँ, 20 प्लस निकल जाता है, 20 क्वेश्चन निकल जाता है। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद फिर कटिंग टूल के बाद क्या, लेथ मशीन से 10 से 12 क्वेश्चन लेथ मशीन से पूछा जाता है। वेल्डिंग से आपसे 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जिग और फिक्चर से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद फिर हीट ट्रीटमेंट से 10 से 12 क्वेश्चन हीट ट्रीटमेंट से पूछे जाता है। इस हीट ट्रीटमेंट में जितने प्रोसेस हैं, एनालिन, नॉर्मलाइजिंग, कार्बोराइजिंग, जितने सारे प्रोसेस हैं सब तो पढ़ लीजिए। इन प्रोसेस से क्या चेंज होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या परिवर्तन आता है, और साथ में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ डालिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट के बाद 10 से 12 क्वेश्चन हीट ट्रीटमेंट के हो जाए। इसके बाद फिर हैंड टूल, देखिए हैंड टूल से भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैंड टूल जैसे हैमर, स्वेज, हथौड़ा, ये सारी चीज़ें हैं तो सब पढ़ लेना है। तो हैंड टूल से 10 से 12 क्वेश्चन। इसके बाद मेटल और नॉन मेटल है 15-16 क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 टॉपिक आपके 40 नंबर दिला देते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं। इसमें आपका मैकेनिकल की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे कि डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। इन सब को पढ़ लेना। पावर ट्रांसमिशन से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। फिर पाइप फिटिंग से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर देखिए बियरिंग से आपका 3 से 4 क्वेश्चन बियरिंग से पूछे जाता है। इसके बाद फिर मशीन देखिए, शेपर मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये सारी मशीनें जो हैं इनसे 5 से
4 से 5 क्वेश्चन ये आप सही तौर पर आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि आपको 120 क्वेश्चन करने, 130 क्वेश्चन, आपको 30 क्वेश्चन यहाँ आप नहीं भी करते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको ये टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इतना आप पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कभी कोई नोटिफिकेशन आपको आए मिस ना हो।